अस्सलाम वालेकुम बेटे, यूनिट नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटे हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। ये बुक पे पेज नंबर 129 पे हैं। फोर बेटे इसके पॉइंट्स हैं और पॉइंट्स को मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट पॉइंट में क्या कहता है मीन ऑफ द वेरिएबल्स, मीन ऑफ अ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन से कांस्टेंट के इज द कांस्टेंट के इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि जब ऑब्जर्वेशन एक जैसी आ जाए, सिमिलर आ जाए सारी ऑब्जर्वेशन, जब उसका हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे तो वही ऑब्जर्वेशन का आंसर भी जो है वही आ जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखिए मेरे पास जो डाटा है 2 2 2 मैंने लिया है। ठीक है। जब आप ये इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे यानी तीनों वैल्यूज को ऐड करें और 3 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब यही है स्टेटमेंट का कि जब डाटे में वैल्यूज आपके पास एक जैसी होंगी उसका आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे तो आंसर भी आपका वही डाटे वाला ही, जो ऑब्जर्वेशन आपके सिमिलर होंगी वही आंसर आ जाएगा। दूसरा बेटे पॉइंट है मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन। इसका क्या मतलब है कि मीन जो है अफेक्ट करता है किससे, ओरिजिन से। ओरिजिन का मतलब यह है कि जब हम डाटे में कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज को प्लस कर लें या माइनस कर लें, ठीक है, तो जो आंसर मीन का आएगा वो डिफरेंट आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बेटा डाटा लिया है एक्स, इसमें 3 7 5 वैल्यूज नहीं है। इन डाटे को हम सम करते हैं 15 आ गया। ठीक है। और इसमें मैं 3 एक कांस्टेंट वैल्यू जब बेटे ऐड कर दें तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जब हम ऐड कर सकते हैं। ये जो x की वैल्यू में मैंने 3 ऐड कर लिया, आंसर आ गया 6 10 8। इसका मैंने सम किया तो 24 आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन हम फाइंड करते हैं। 15 को अगर मैं 3 पे डिवाइड करूंगा आंसर 5 आ जाएगा। ये वैल्यूज थी, कांस्टेंट वैल्यूज को हमने प्लस किए बगैर वाली की। अब दूसरा जो है प्लस जो करके हमारे पास आया था 24, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 8। ठीक है। ये देखें जो सिंपल था ऐड जब कांस्टेंट वैल्यूज को कर दिया तो चेंज आ गया आंसर अरिथमेटिक मीन, और वैसे जो था वो क्या था 5 इसका आंसर था। ये इसका मतलब है। ओरिजिन का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी डाटे में वैल्यू को प्लस या माइनस करेंगे, करने के बाद जो हमारे पास एक डाटा आएगा उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे तो आंसर जो है वो चेंज आ जाएगा पहले वाले डाटे से। ठीक है। इसी तरीके से बेटे थर्ड पॉइंट है मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। ठीक है। मीन अफेक्ट करता है किससे, स्केल से। स्केल का मतलब यह है कि हम किसी कांस्टेंट वैल्यूज को डाटे में मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड करके देख लें। ठीक है। तो तब जो हमारे पास आएगा डाटा और उससे पहला जो गिवन डाटा होगा हम दोनों का अगर मीन फाइंड करें तो दोनों में डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल इसको भी देख सकते हैं। ये बेटे x की वैल्यू 3 7 5, इसका सम किया 15 आ गया। अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब इस डाटे में, इस डाटे जो आपके पास गिवन डाटा था इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर 6 7 14 और 10 आ गया। इन सबको बेटे ऐड किया तो 30 आ गया। 30 का अरिथमेटिक मीन फाइंड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 10। ये दोनों जो हम डाटे जो थे हमारे पास, एक डाटा वो था जो हमारे पास गिवन था 3 7 5, इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड किया तो 5 आया। और जब इसी डाटे को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया यानी कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास सम करके 30 होगा। इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड किया तो आ गया 10। ठीक है। लास्ट पॉइंट है बेटे 4 जो पॉइंट है सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल x फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज 0। कहता है जब मीन फाइंड किया जाता है उसको ऑब्जर्वेशन में से माइनस करें और उसका हम सम कर दें तो आंसर किसके इक्वल होता है, 0 के होता है। ठीक है। ये कहता है सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल। डेविएशन यानी कि x माइनस एक्स बार, जो मीन फाइंड करते हैं डाटे का उसको ऑब्जर्वेशन में से माइनस करें और सम कर ले तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो ये बेटा था 3 7 5, ये हमारे पास क्या है डाटा था। मैंने इसका मीन फाइंड किया, जैसे हमने पहले फाइंड कर लिया था, मीन इसका आया था 5। तो बेटे ये x माइनस एक्स बार, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब है कि x माइनस एक्स बार करें और उसको सम कर लें तो आंसर क्या आएगा, 0 आता है हमेशा। ठीक है। ये मैंने डाटा छोटा सा लिया, आप डाटा चेंज करके भी देख सकते हैं। तो बेटा 3 में से 5 माइनस किया -2, 7 में से 5 माइनस किया 2, 5 में से 5 माइनस किया 0।
इन सब को मैंने ऐड किया तो आंसर आ जाएगा 0। तो ये हमारी स्टेटमेंट भी क्या आ जाएगी, प्रूव हो जाएगी। ये बेटे प्रॉपर्टीज जो हैं बोर्ड के पेपर में अक्सर आ जाती हैं, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो इसको आपने बेटे याद करने इतनी मुश्किल नहीं है, और जो है एमसीक्यूज में भी इसमें से कई जो है 4 के 4 ही जो है वो एमसीक्यूज में भी आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे बेटे। हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन बेटे पेज नंबर 127 पे मौजूद है। डेफिनेशन जो है ज्योमेट्रिक मीन की 127 पे है। अब इसका जो फार्मूला है, फार्मूला ये है, इसके दो फार्मूले बेटा यूज किए जाते हैं। जो बेसिक फार्मूला है, ऊपर वाला बेसिक है और नीचे जो है लॉग के जरिए। अब मैं बेटे बेसिक फार्मूले को एक्सप्लेन करूंगा और वहीं इसकी डेफिनेशन जो है वो बन जाएगी। कहता है जितनी आपके पास ऑब्जर्वेशन है उन सबको मल्टीप्लाई करें, और जितनी ऑब्जर्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही रूट ले लें, ठीक है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। ठीक है, यही बेटे इसका डेफिनेशन है पेज नंबर 127 पे। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ वेरिएबल x इज द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द x1 x2 x सो ऑन xn ऑब्जर्वेशन इन सिंबॉलिकली वी राइट, ये लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि इस डेफिनेशन का मतलब है जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको मल्टीप्लाई किया जाए, और जितनी ऑब्जर्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आपने रूट लेना है। फॉर एग्जाम्पल 3 वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया है तो क्यूब रूट लेंगे, 4 वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई किया 4th रूट लेंगे, 5 वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई किया है 5 रूट लेंगे, तो आपका आंसर जो है रूट फाइंड करने के बाद ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका बेटे फार्मूला है एंटी लॉग सिग्मा लॉग x ओवर n। दोनों फार्मूले के जरिए हम बेटे सॉल्व करते हैं। ये है एग्जाम्पल है पेज नंबर 127 पे ही मौजूद है। इसमें पूछा गया गिवन डाटा 248, जिसमें हमने दो बेसिक फार्मूले के साथ और लॉगरिथम फार्मूले के साथ पूछा गया। बोर्ड के पेपर में किसी एक ही फार्मूले के साथ पूछा जाएगा। अगर कह देगा फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द गिवन डाटा, तो फिर आप किसी के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर कहते हैं फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन यूजिंग बेसिक फार्मूला, तो फिर आप ऊपर वाला फार्मूला जो है उसको यूज करेंगे। और अगर कहते हैं यूजिंग लॉगरिथम फार्मूला, फिर आप लॉगरिथम वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बेटे डाटा है, ये मेरे पास 248 एक डाटा है। ठीक है, 248 डाटा है। इसको तीनों वैल्यूज को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8। 3 वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई किया तो हम क्या लेंगे, क्यूब रूट लेंगे। साइड पे क्या आ जाएगा, क्यूब रूट लेंगे। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64 का क्यूब रूट क्या आता है 4। अब इसी डाटे को मैं दूसरा जो मेथड है लॉगरिथम वाला, उसके साथ बेटा सॉल्व करेंगे। डाटा यही है 248 लॉग x, यानी कि 2 का लॉग फाइंड कर लेंगे, 4 का लॉग फाइंड कर लिया, 8 का हमने क्या किया, लॉग फाइंड कर लिया। अब ये जो आपके पास फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बेटे ज्योमेट्रिक मीन है एंटी लॉग सिग्मा लॉग x। सिग्मा जिसके साथ भी आ जाता है, इसका मतलब है उस वैल्यूज को हमें ऐड करना था। हमने एक पहले कॉलम क्रिएट किया लॉग x का, 3 वैल्यूज का लॉग फाइंड कर लिया, इसको सम कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया 1.8062। ठीक है, इसको आपने जो राइट कर देना इसमें सिग्मा लॉग x में। n अनग्रुप डाटा है, और अनग्रुप डाटे में n याद रखना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को। तो n की जगह पे बेटा हमने यहाँ पे 3 लिखेंगे। कैलकुलेट किया, हमारे पास आ जाएगा 0.621 आ जाएगा। इसका बेटे हम एंटी लॉग फाइंड कर लेंगे तो आ जाएगा 4.0003। तो हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन क्या कंसीडर करेंगे, 4। बेसिक फार्मूले के साथ भी आंसर वही आएगा, और अगर आप सॉल्व करते हैं लॉगरिथम के फार्मूले के साथ तब भी आंसर आपका वही आएगा। इसके बाद बेटे हमारा टॉपिक आता है हार्मोनिक मीन। ठीक है, हार्मोनिक मीन के फार्मूले से ही मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये पेज नंबर 128 पे इसकी डेफिनेशन जो है बेटा मौजूद है। इसमें क्या फार्मूले में क्या कहा जाता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज पे, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज को साथ सिंप्लीफाई किया जाए तो हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाता है। रेसिप्रोकल आपको पता होगा बेटे, अगर कोई वैल्यू x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x। अगर 2 वैल्यू है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, यही इसका फार्मूले को अगर एक्सप्लेन कर दें तो हमारे पास उसकी जो है डेफिनेशन जो है बन जाती है। ठीक है,
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, अनग्रुप डाटा का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन पे के साथ सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, हार्मोनिक मीन आ जाता है। पेज नंबर 128 पे इसकी बेटे डेफिनेशन मौजूद है। हार्मोनिक मीन रेफर्स टू द वैल्यू ऑब्टेन बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ x1 x2 xc सो ऑन xn ऑब्जर्वेशन। ठीक हो गया। अब ये बेटे एग्जाम्पल नंबर है पेज नंबर 129 पे मौजूद है हार्मोनिक के रिलेटेड। इसमें 12, 5, 8 और 4 वैल्यूज या ऑब्जर्वेशन गिवन है। इसका हम रेसिप्रोकल जो फाइंड करेंगे यानी 1 को x के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, 1 को 12 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया आपके पास 0.0833। 5 को यानी 1 को 5 पे डिवाइड किया तो 0.2, 1 को 8 पे डिवाइड किया तो 0.125, 1 को 4 पे डिवाइड किया तो 0.25 आ गया। इन सब वैल्यूज को ऐड कर लो तो ये आपके पास आ जाएगा सम ऑफ दी रेसिप्रोकेटिंग ऑब्जर्वेशन, यानी कि 1/x की जो वैल्यूज आपने सबको सम कर लेंगे। n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, n की जगह पे बेटा 4 लिखेंगे और ये जो सम किया था उसकी जगह पे ये वैल्यूज आप पुट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.076। ये आ जाएगा हार्मोनिक मीन आ जाएगा। ये था बेटे, ये जो आपको कराने का मकसद ये था कि ये एग्जांपल्स हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड के पेपर में ये आ जाते हैं। डेफिनेशन आपने डेफिनेटली जो है मार्क कर ली होंगी, मैंने साथ साथ पेज जो है आपको बताई गया हूँ तो आपने इसको बेटे मार्क कर लेना है। अब बेटे हम कंटिन्यू करते हैं, आपने जो है एमसीक्यूज और कुछ जो डेफिनेशन है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगी उसको बाद में डिस्कस करेंगे। जी बेटे एमसीक्यूज है। फर्स्ट एमसीक्यूज इसमें लिखा है, इसको बेटे मार्क करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, कहता है अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल इज आल्सो कॉल्ड, 3 ऑप्शन है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एमसीक्यूज ऑप्शन नंबर बी। सेकंड एमसीक्यूज है अ हिस्टोग्राम इज अ सेट एडजेसेंट। हिस्टोग्राम बेटे जब भी हम डाटे के साथ, ठीक है, जो हमारे पास गिवन डाटा था उसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, तो जो टेबल हमारा बनता है यानी कि एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो इस तरह की शेप हम बनाते हैं, ये रेक्टेंगल शेप। ठीक है, ये हमारे डाटे को जो रिप्रेजेंट करता है, यानी कि किसी भी किस्म की ग्रोथ अगर हम देखें कि डिफरेंट ईयर्स में जो है पॉपुलेशन की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या एक्स या वाई वैल्यूज़ को देखें कि एक्स वैल्यूज़ के बढ़ने से वाई वैल्यूज़ में कितना डिफरेंस आ रहा है, बढ़ रही है या कम हो रही है, तो उसके लिए हम जो हिस्टोग्राम का टेबल बनाते हैं वो ये रेक्टेंगल शेप में शो करते हैं। तो इसका बेटे ये आंसर जो है रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल सेकंड का आंसर है बी। थर्ड, अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज मैनी साइडेड। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो होता है वो भी हमारा एक टेबल है, डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह पहाड़ नुमा शेप होती है और ये दोनों साइड से क्लोज फॉर्म में होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, ये पहाड़ नुमा शेप होती है और ये दोनों साइड से क्या होती है, क्लोज फॉर्म में होती है, इसीलिए इसको हम कहेंगे क्लोज फिगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज आल्सो कॉल्ड। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल को हम लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये बेटा सी ऑप्शन है। 5, इन अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट। तो जब हम टेबल ड्रॉ करते हैं फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का, तो ये अपर क्लास बाउंड्री के अकॉर्डिंग इसको करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 5, 6 है, कहते अरिथमेटिक मीन, आपको ये पता था, अरिथमेटिक मीन इज द मेजर और दैट डिटरमाइन अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी बाय द डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल बाय देयर नंबर। ठीक है, 3 ऑप्शन है, नंबर, ग्रुप्स और डिनोमिनेटर।
तो यहाँ पे आएगा नंबर, यानी कि अरिथमेटिक मीन अभी आपने फाइंड करना सीख चुके हैं। जितनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उन सबको ऐड करते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये बेटे इसका ऑप्शन नंबर है ए। उसके बाद 7 है। 7 में पूछा अ डेविएशन इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू, ठीक है, ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम अ कांस्टेंट, ठीक है, सम हिस्टोग्राम और क्या है कांस्टेंट, इसका आंसर है ए। 8 अ डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल इज कॉल्ड, ऐसा डाटा जो फ्रीक्वेंसी टेबल जिसकी हम बना सकें उसको हम कहते हैं ग्रुप डाटा, ए ऑप्शन है। 9 ये भी आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, मीन इज ऑफ अ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन सेज कांस्टेंट केस, तो ये क्या आ जाएगा के इटसेल्फ, ठीक है, बी ऑप्शन। ये भी हम अभी अरिथमेटिक मीन में प्रूव कर चुके हैं। उसके बाद क्या है 10 मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन, नीचे वैल्यूज हैं, ओरिजिन है, रेशियो है, ओरिजिन से हम इसको चेंज करते हैं। हम दो चीज़ों से पढ़ा है, एक ओरिजिन से चेंज होता है और दूसरा जो है स्केल से। नेक्स्ट में मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन प्लेस, स्केल रेट, स्केल से, बी। 12 एमसीक्यूज है। सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज, ये क्या आता है 0। ये भी अभी मैंने देख लिया, प्रॉपर्टीज में किया था, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0 होता है, तो ये आ जाएगा 0 ए। 13 है, ये भी अभी आपने पढ़ा है, अगर जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको मल्टीप्लाई करें उतना ही रूट ले लें तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्रिक मीनों को। यही कहा जाता है एन पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द x1 x2 x3 so on xn ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन, सी। आगे ये भी आपने पढ़ा हार्मोनिक मीन है कि यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है उसको सिंप्लीफाई कर दें सम ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग वैल्यूज के साथ, तो क्या आ जाता है हमारे पास हार्मोनिक मीन है। तो यही है अ वैल्यू ऑब्टेन बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ x1 x2 x3 so on xn ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन, सी। 15 द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा, कहता है डाटे में सबसे ज़्यादा टाइम जो है कोई वैल्यू आ रही है तो वो क्या कहलाती है, मोड। क्या कहलाती है, मोड। तो इसका आंसर जो है वो ए है। आगे है 16 में बेटा पूछा गया है कि डाटे की ज़्यादा मेजर्स विच डिटरमाइन द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा सेट इज कॉल्ड मीडियन। तो ये भी आप पढ़ चुके हैं, डाटे की जो सबसे जो है सेंटर की वैल्यू, जो हम मिडल की वैल्यू को ऑब्जर्वेशन फाइंड करते हैं उसको क्या कहते हैं, मीडियन, ए। आगे द ऑब्जर्वेशन दैट डिवाइड अ सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड, इसको बेटे कहते हैं क्वार्टाइल्स। डाटे को अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें उसको हम क्या कहते हैं, क्वार्टाइल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बेटे द स्प्रेड और स्कैटर्डनेस ऑब्जर्वेशन इन द डाटा सेट इज कॉल्ड, ये आपने पढ़ा था, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है, डिस्पर्शन इसका आंसर है बी। उसके बाद बेटे है द मेजर दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन द डाटा सेट आर कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इसका आंसर भी डिस्पर्शन है, ए। द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा सेट इज कॉल्ड, ये बेटे इसका मतलब है जब टू वैल्यूज यानी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रेंज, ठीक है। तो ये है बी ऑप्शन है। उसके बाद द मीन ऑफ स्क्वेयर डेविएशन, यानी इसका मतलब है कि आपने x माइनस एक्स बार का स्क्वेयर फाइंड कर लें और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर दें, तो ये किसका फार्मूला आता है बेटा, वेरिएंस का फार्मूला है, ठीक है। हम इसको क्या कहेंगे, वेरिएंस, क्या कहेंगे, वेरिएंस,
ठीक है। और जब हम इसका आगे नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी, ठीक है। ये दोनों डेफिनेशन है वेरिएंस की और स्टैंडर्ड डेविएशन की, ये भी आपको मैंने बेटे मार्क करवाई थी, तो इसको आपने जो है एमसीक्यूज थे, इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो अब आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। बेटे एक मैंने टेबल बताया समझाने के लिए, और इसके साथ साथ हम इसको देखेंगे। ये डेफिनेशन काफ़ी आपको मैं बेटे मार्क करवा चुका हूँ, तो 2 डेफिनेशंस आ गई हैं, इसको देख लेते हैं। पेज नंबर 110 ओपन करें, वहाँ पे बेटे क्लास लिमिट की जो है डेफिनेशन मौजूद है। ठीक है, क्लास बेटा लिमिट किसको कहते हैं? ये जो आपके पास है वैल्यूज़ मिनिमम और ये जो है मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं क्लास में, इसको जैसे मैंने कल कहा था लोअर क्लास कहते हैं और इसको हम अपर क्लास कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगी लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट, ठीक है। तो क्लास लिमिट की डेफिनेशन जो है द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ डिफाइंड फॉर अ क्लास और ग्रुप आर कॉल्ड क्लास लिमिट, ठीक है। ये डेफिनेशन है बेटे पेज नंबर 110 पे, पेज नंबर 110 पे डेफिनेशन मौजूद है। इसी तरीके से आगे बेटा डेफिनेशन आती है क्लास मार्क। क्लास मार्क जो है हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। क्लास मार्क ये थी क्लास लिमिट की, मैंने आपको बताया, ठीक है। क्लास मार्क का मतलब है मिड पॉइंट, ठीक है। इसको हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। ये कैसे फाइंड करते हैं बेटे? ये 2 वैल्यूज को, ये जो क्लासेस हैं डाटे में, इनको अगर हम ऐड करें यानी कि 0 + 9 और 2 पे डिवाइड कर दें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब वो फाइंड कर लेंगे क्लास जो है मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। क्लास मार्क या मिड पॉइंट फाइंड करने का जो मेथड है वो ये है कि दोनों क्लासेस को हम ऐड करेंगे और 2 वैल्यूज को ऐड किए 2 पे ही हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। इसको कहते हैं क्लास मार्क या मिड पॉइंट, ठीक है। ये डेफिनेशन भी बेटे ये सी पॉइंट पे 110 पेज पे मौजूद है, इसको भी आपने याद करना। उसी के नीचे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये भी आपने फाइंड करना सीखा था। द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट और बाउंड्री इज कॉल्ड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में डेफिनेशन हैं। बाकी जो डेफिनेशन हैं हम बेटे कर चुके हैं और मैं आपको साथ साथ जो है उसको मार्क करवा चुका हूँ, तो आपने ये सारी जो है इसको याद करना है, ठीक है। हिस्टोग्राम पेज नंबर 111 पे इसकी डेफिनेशन मौजूद है और अभी मैंने एमसीक्यूज में आपको इसको बता दिया है हिस्टोग्राम होता क्या है, ठीक है। हिस्टोग्राम इज द ग्राफ ऑफ एडजस्टेड रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट ऑन एक्स एंड वाई प्लेन, ठीक है। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, इसको बेटे मार्क कर लें। तो ये थी बेटे डेफिनेशन और इसी के साथ ही हमारा जो 6th चैप्टर है आज कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह फिर बेटे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।